बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होते तो यूक्रेन का बहरान पैदा न होता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप 2022 में अमेरिका के सदर होते तो यूक्रेन का बहरान कभी पैदा न होता। उनका इशारा रूस की जानिब से यूक्रेन जंग शुरू करने की जानिब था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ज़हीन और अमलियत पसंदाना शख्सियत करार देते हुए कहा है कि इनका ख्याल है कि अमेरिकी सदर रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए तेल की आलमी कीमतों को कम नहीं करवाएंगे। हमास आज मजीद 4 इसराइली खवातीन जबकि इसराइल 90 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। हमास आज मजीद 4 इसराइली कैदी को रिहा करने जा रहा है। इसराइल की जानिब से 90 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्का है। तर्जुमान हमास के मुताबिक 4 इसराइलियों के बदले मजीद 90 फलस्तीनियों की रिहाई आज होगी। इसराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान है, जबकि 4 इसराइली मगरबी खवातीन के नाम इसराइली फौज के हवाले कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर के हुक्म पर तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का अमल शुरू। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी की मुहिम शुरू कर दी गई है। इमिग्रेशन एजेंट्स ने बगैर दस्तावेजात 538 तारकीन वतन को डिपोर्ट कर दिया। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला किया था। अमरीकी और चीनी वज़ीर ख़ारजा का पहला टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि उम्मीद है ताइवान का मसला पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अमरीका और चीन के सबसे अहम दो तरफा ताल्लुकात हैं। अमरीका और चीन के ताल्लुकात दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मार्को रूबियो ने कहा अमरीका ताइवान की आज़ादी नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वन चाइना पॉलिसी का अहदा किया। लॉस एंजल्स का दौरा, आग से बहुत नुकसान हुआ, हुकूमत आवाम के पीछे खड़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आग से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वफाकी हुकूमत आवाम के पीछे खड़ी है। कैलिफोर्निया में आग का जायजा लेने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खातून अव्वल लोगों से मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि प्लेसर्स में मेरी भी जायदाद है जो आग से ज्यादा दूर नहीं। उनका मजीद कहना था कि आग से कैलिफोर्निया में 28 हलाकतें हुई, कई लोग लापता हैं। ये सबसे ज्यादा कुदरती आफत है, हमने दोबारा तमीर नो करना है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान से इसराइली फौज का इनखला न हो सका। जनूबी लबनान से इसराइली फौज के इनखला में जंगबंदी के मुआहदे में तय पाने वाले 60 दिनों से ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने दावा किया है कि लबनान की तरफ से अभी तक इस मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफज नहीं किया गया। जुमे को जारी होने वाला ये बयान इसराइली फौज की जनूबी लबनान के कस्बों पर हमले के बाद सामने आया है, जो हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे के तहत फौजियों के इनखला से सिर्फ 2 रोज कबल सरहदी इलाके में वसी फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसराइल ने गजा का वाटर डिसलिनेशन प्लांट तबाह कर दिया, फलस्तीनी साफ पानी को तरस गए। फलस्तीनी वाटर अथॉरिटी के मुताबिक इसराइली फौजियों ने मैसूर शुमाली गजा में पानी की जरूरियात को पूरा करने वाले वाटर प्लांट को तबाह कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकनीकी टीमों को सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े पैमाने पर तबाही के साथ साथ आलात और ईंधन की कमी की वजह से साइट तक रसाई में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इब्तदाई तकनीकी तशखीस ने प्लांट के मुख्तलिफ ऑपरेशनल मराहल और यूनिट के बरकी और इलेक्ट्रो मैकेनिकल अज्जा को शिद्दी नुकसानात के बारे में बताया है। बरतानिया आयरलैंड में तूफान, 1000 परवाजें मनसूख। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तूफान के असरात देखने में आ रहे हैं। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आयरलैंड में 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि 10 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम इस दौरान जनूबी कैलिफोर्निया में 5 मजीद मकामात पर आग भड़क उठी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को लॉस एंजल्स, सान डियागो, वेंचूर और रिवरसाइड काउंटीज में 5 मकामात पर लगने वाली आग को बॉर्डर टू फायर के नाम दिए गए हैं। मकामी मीडिया का कहना है कि फायर फाइटर्स ने लॉस एंजल्स में 10,000 एकड़ पर फैली हुई आग पर काबू पाने में पेशरफ्त की है और बुध को शुरू होने वाली इस आग पर 36% तक काबू पा लिया गया है। अमेरिकी असले की बरामदात 318 अरब डॉलर मालियत के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में अमेरिका ने रिकॉर्ड 318.7 अरब डॉलर का असला बरामद किया, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज्यादा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फराहम किए गए दफाई साजोसामान और खिदमात की मालियत 117.9 अरब डॉलर बनती है, जो गुज़िश्ता माली साल के 80.9 अरब डॉलर के मुकाबले में 45.7% का इजाफा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मअतल कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जुमेरात को यमन के दारुल हुकूमत सीना से अक़वाम मुत्तहिदा स्टाफ को हिरासत में लिए जाने के बायस हौसी इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मअतल करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मअतल कर दी हैं। मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां, भारतीय अवाम सरापा एहतजाज। भारतीय इलाके पथमपुर में भोपाल से लाए गए जहरीले फुजले को ठिकाने लगाने के इकदाम पर अवामी एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 3 हफ्ते कबल दुनिया की बदतरीन सनती आफत में से एक के मुकाम से 337 टन जहरीले फुजले के कंटेनर को ठिकाने लगाने के लिए पथमपुर पहुंचने के बाद से ये कस्बा तनाव का शिकार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 12 से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 12 से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इनके साथ आला सतह का वक्त भी आएगा। तुर्किया के सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के स्ट्रेटजिक कौंसिल का इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह के स्ट्रेटजिक तावन कौंसिल का ये 7वां इजलास होगा। रूस की जानिब से यूक्रेन को 757 फौजियों की लाशें मौसूल। यूक्रेन की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि कैफ को रूस की जानिब से फौजियों की 757 लाशें मौसूल हो गई हैं। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से गैर मुल्की खबरसा एजेंसी ने बताया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान लाशों के तबादले का मुआहदा है। जंग में फौजी हलाकतों की तादाद रूस और यूक्रेन बताने से गुरेज कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दिसंबर में फौजियों की हलाकतों से मुतल्लिक इंकिशाफ किया था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 15 साल बाद पहली बार लबनान का दौरा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 15 साल बाद पहला लबनान का दौरा किया है। ये इस मुद्दत के दौरान सऊदी अरब के किसी भी आला सफारतकार बैरूत का पहला दौरा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने बैरूत में लबनान के नामजद वज़ीर आज़म नवाब सलाम, निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती और दीगर हुकाम से मुलाकात की। 10 साल बाद तुर्की के पहले तैयारे की शाम में लैंडिंग। 13 सालों में तुर्किश एयरलाइन की अवलीन परवाज दारुल हुकूमत दिमश्क में उतरी। अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा इमदादी सामान और 345 मुसाफिरों को लेकर इस्तांबुल से दिमश्क पहुंचा, जिसमें तुर्किश एयरलाइन के सरबराह बिलाल एक्सी और तुर्क हुकाम भी शामिल थे।
تھائی لینڈ میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی قانونی اجازت مل گئی۔ تھائی لینڈ میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دے دی گئی۔ بینکاک میں سینکڑوں جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تھائی لینڈ کا شہر بینکاک ہم جنس پرست شادیوں کی قانونی اجازت دینے والا پہلا جنوب مشرقی ایشیائی ملک بن گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی صدر کی جانب سے امریکی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وسیع منصوبہ جاری کرنے اور اوپیک سے خام تیل کی قیمتوں کو کم کروانے کا مطالبہ کیے جانے کے بعد مارکیٹ ہفتہ وار گراوٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 100 گنا بلند 2 چوٹیاں دریافت کر لیں۔ جی ہاں، سائنسدانوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سے 100 گنا سے زیادہ لمبی چوٹیوں کو افریقہ اور بحر الکاہل کی سرحد کے درمیان دریافت کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ دونوں چوٹیاں زمین کی سطح پر نہیں بلکہ سطح سے نیچے موجود ہیں۔ ان کی لمبائی 1000 کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی محض 8.8 کلومیٹر ہے۔ محققین کا تخمینہ ہے کہ یہ چوٹیاں کم از کم 50 کروڑ سال پرانی ہیں، جبکہ ان کے بننے کا عمل 4 ارب سال قبل شروع ہو گیا تھا۔ پنجاب میں بلیو رنگ کی الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں الیکٹرک ماحول دوست ٹیکسی سروس شروع کرنے کی اہم پیش رفت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ای ٹیکسی سروس کے ماڈل پر ورکنگ شروع کر دی۔ الیکٹرک ٹیکسی سروس کا رنگ ممکنہ طور پر بلیو رکھنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 700 سے 1000 تک ای گاڑیاں آپریشن کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔